नमस्कार भाई लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो भाई इसको करने के लिए आपको भाई दो तीन बातों का ध्यान करना पड़ेगा। तो भाई हमें पता है लाभ और हानि क्यों होता है। जब मान लीजिए हम कोई वस्तु है उसका मूल्य 100 रुपया है, हम उससे अगर 90 रुपया का लेते हैं तो हमें 10 रुपये का घाटा होता है। उसको हानि, और कोई वस्तु 100 रुपये का है, हम उससे 110 रुपये में खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो हमें 10 रुपये का 110 रुपये का प्रॉफिट यानी 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो भाई इसी प्रकार से ये सवाल है भाई लोग। तो क्या दिया है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 240 यानी कि 2400 रुपये कॉस्ट प्राइस है भाई लोग, इसकी कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस है भाई लोग, इसका है रुपये 280 रुपये, 280, 2480 रुपया है। तो देखिए क्या नाम है, 2400 रुपये की थी और 2480 रुपये में बेचा है, यानी कि हमें 80 रुपया अधिक पे बेचा है। तो हमें 80 रुपया लिख लेंगे ऊपर। और क्या, कितने पर से बेचा है हमें हमें देना चाहिए 2400 पे, 2400 पे देना चाहिए ना। तो 2400 लिख लेंगे, 2400 इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। अब क्या करना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ता है, डिस्काउंट में भी यही करना पड़ता है। तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे, तो हम काटेंगे, इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे भाई लोग 2 बार में, 4 से काटेंगे भाई 6 बार में। तो यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 6, तो 6 से काटेंगे 36 18, बचा 2, फिर 20 हो गया, फिर 36 18। किसका करेक्ट आंसर होगा भाई 3.33 ऑप्शन हमारा ये रहा, ऑप्शन सी वाला। आप ऑप्शन पता है आप लोग को आंसर, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग, यदि 4600 रुपये की एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत में 400 रुपये खर्च करता है, यदि वह वस्तु को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही वाला सवाल जो पीछे वाला है, इसमें थोड़ा ये सब झंझट मंझट लिख दिया है, उसमें ये सब झंझट नहीं था। तो देखिए भाई लोग, इसको करने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी हुई प्राइस क्या है उसकी, 4600 रुपये की वस्तु एक खरीदता है, कॉस्ट प्राइस यही है, तो इसको लिख लेंगे 4600 रुपये, 4600 रुपये लिख लिया। सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस वस्तु को 5800 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस 5800 रुपये लिख लेंगे यहाँ पे, 5800 रुपये। अब देखिए क्या कह रहा है, और उसकी मरम्मत में 400 रुपये खर्च कर देता है, तो यहाँ पे हम 400 रुपये और ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए भाई लोग, 400 रुपये हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई लोग 5000, 5000 हो जाएगा भाई लोग ना। तो इस टोटल भाई, टोटल उसको 5000 का पड़ा है भाई लोग, और उसको बेचा है 5800 पे, यानी 800 रुपये बेसी बेचा है ना। देखिए 5000 मान लीजिए मरम्मत में खर्च किया है, तो मान लीजिए खर्चा ही किया है ना उस पर, तो 5000 हो गया, 5800 में बेचा है, तो 800 रुपया प्रॉफिट हुआ है। कितने पर, 5000 पे भाई लोग, 5000 पे, क्योंकि ये भी कॉस्ट में आ जाएगा भाई लोग, 46 और 400 कॉस्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल। अब 5 से 80 में भाग देंगे, तो 5 से 80 में भाग देंगे तो 5 कम 5, यहाँ पे बच गया 30, 5 6 का 30, 16। तो भाई लोग 16% निकल के आ चुका है। देखिए 5 कम 5 और बचा यहाँ पे 3, 3 बच गया ना, 5 में 8 में से 5 घटा निकाल देंगे तो 3 बच गया ना, 5 का 30, 16% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन एरर आ गया भाई लोग, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 16 सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग, 400 रुपये लागत वस्तु को 350 में, तो भाई लोग ये इसका लागत मूल्य 350 रुपये है, अरे लागत मूल्य 400 रुपया है और इसको बेचा गया है 350 रुपये में, तो ये यही सब निकाला हूँ। तो इसको देखिए भाई लोग, पूरा निकलता है ना, लागत मूल्य पूरा निकलता है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 100 100, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूना के 8, फिर 1 बच गया, फिर 2 बच गया, 4 5 20, 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन, लागत मूल्य विक्रेता मूल्य के अनुपात
सात अनुपात 8 दिया गया है, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 7 रुपए की चीज़ है, आप 8 रुपए में बेचें तो कितने का फायदा? 1 का फायदा। कितने पे? 7 पे। तो 100 पे कितना होगा भाई लोग? तो 100 पे कितना होगा? तो 1/7 का वैल्यू होता है भाई लोग 14 सही 2/7%। कैसे आया है? तो देखिए 100 को गुणा 1 में करेंगे तो 100/7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, बचा यहाँ पे 3 बचा, 30 हो गया, 7 छक्के 28, 7 सात सात सते 7 चौको 28 है भाई, 7 चौको 28, बचा 2 2/7, 7 जो नीचे होता है ये आंसर है।